अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सर, इतने बड़े आर्टिस्ट अफजाल साहब जमींदार भी, लेकिन जब दुनिया से वो गए हैं तो जो तस्वीरें आई हैं हमारे सामने, बहुत ही लोग अफसोस का इजहार किए लोग। ये बड़ा ही एक रंजो अलम का सिलसिला हुआ है कि अफजाल अहमद साहब एचिसोनियन थे, एचिसन कॉलेज में पढ़ते थे, जिम्मेदार थे। एचिसन कॉलेज में पढ़ना ही उनका इस बात की दलील और जमानत है कि वो एक साहिब सरवत घराने से उनका ताल्लुक था। सैयदजादे थे, जमींदार थे और बहुत ही ब्राइट वो स्टूडेंट रहे। उसके बाद जब छोटी उम्र में एक्टिंग की फील्ड में आए तो फिल्म, टेलीविजन, थिएटर और रेडियो, चारों मीडियम में उन्होंने बहुत ही आला काम किया। और अफसोस की बात ये कि जब वो बीमार पड़े, ब्रेन हेमरेज उन्हें हुआ था 20 साल पहले, और वो बिस्तर पे आ गए, डिसेबल हो गए। एक तरफ से उनका हाथ और कुव्वत गुआई जो था, वो उनकी बोलने की सलाहियत जो है वो उनकी छिन गई थी उस हादसे के बाद। और ये एक अजीब हादसा और वाकया है कि उनकी यही सबसे बड़ी सलाहियत थी कि वो रेडियो, टेलीविजन और जो भी मीडियम होता था उसमें उनका, वैसे तो वो वैरायटी देते थे, बॉडी लैंग्वेज, टोन, टेम्पो, गेटअप भी करते थे, बदलते थे, लेकिन उनका जो मुकालमा था, जो भी उन्हें लिखा मिलता था, वो बहुत उसे फोकस करते थे, उस पे स्ट्रेस देते थे। और ये उनकी क्वालिटी थी कि वो अपना डायलॉग जो है बहुत ही मीनिंगफुल और उसको कुव्वत के, एनर्जी के साथ एक्सप्रेस करते थे रहे। तो इस हवाले से उनका बड़ा शोहरा भी हुआ। फिर ब्रेन हेमरेज हुआ तो बिस्तर पे वो पड़ गए। तो बीवी के साथ उनकी एक, ये भी उनकी जिंदगी का अलमिया रहा कि बीवी के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर नहीं रहे। उसकी वजह शायद ये थी कि वो अपने काम को बहुत तवज्जो से कर रहे थे जिंदगी में और उसको बहुत टाइम देते थे। हमें याद है कि तमासील में रथ जगह 12-1 बजे थिएटर खत्म होता था और सुबह तक फिर वो एक अपनी कचहरी लगाते थे अपने दोस्तों की। उसमें फिर बैठ के यूं वो उनका अंदाज था सिगरेट पीने का और यूं देखते थे। और मेरा जो उनके साथ बॉन्ड था वो एक बड़ा ही स्पेशल सिलसिला था। मैं उनसे थोड़ा चालू था, दूर रहता था। ये 88-87 की बात है, जब मैं जंग अखबार में कल्चरल रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैं थोड़ा उनसे डिस्टेंस पे रहता था, क्योंकि वो उनका अंदाज था कि यूं वो सिगरेट लगा के आंख ऐसे नीचे से पांव से लेके ऊपर तक देखते थे और इंसान को पैरों से निकाल देते थे। तो मैं उनसे बड़ा चालू था कि भाई इनसे इज्जत बचाओ। वो बस हुआ ये कि एक दफा जंग अखबार में मेरा एक फीचर छपा, इंटरव्यू था दरअसल वो फरदौस जमाल साहब का। फरदौस साहब का उस वक्त बूम पीरियड था। वो मैंने इस तरह से किया कि डबल कैरेक्टर, फरदौस जमाल चाय पी रहा है और फरदौस जमाल ही खड़ा होके कप में चाय डाल रहे हैं, और फरदौस जमाल बाल बना रहे हैं और दूसरे फरदौस जमाल उन्हें आईना दिखा रहे हैं। वो था एक सुपरस्टार और एक ह्यूमन बीइंग में वो कौन सी एजेस और बाउंड्री हैं जहां वो एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं या तंग करता है कि जो स्टार है वो इंसान फरदौस जमाल का एहतसाल कब करता है। तो ये अफजाल साहब को बहुत पसंद आया। मैं जंग अखबार में एंटर हुआ तो उस दिन मुझे पैगाम मिला कि अफजाल साहब मुझे ढूंढ रहे हैं, और मैं जो है वो उनके पास गया तो उन्होंने जमीनों आसमान के कलाबे मिला दी। और याद है मुझे यूं, बाबूजी ये तुसी कित्थों कंसीव कीता है, वो इस तरह से उन्होंने मेरा माथा चूमे, मेरी बलाएं ले। बस मैं तो उनको फिर जो है ना वो बिल्कुल उनके करीब हो गया और बड़ी फिर उनके साथ जो है वो सिलसिले रहे। और मैं आपको उनकी शख्सियत का कुछ पहलू बताऊं कि दिलीप कुमार साहब के बड़े वो डाई हार्ट फैन थे। दिलीप कुमार साहब जहां लाहौर में जब आए तो अफजाल साहब ने भरी महफिल में, बड़े मजमे में ये कह दिया कि हमें साहब कहते थे, हमें साहब ये दुआ है हमारी रब से कि आपको वो औलादे नरीना से भी, क्योंकि दिलीप साहब का ना कोई बेटा था ना बेटी, तो उन्होंने भरे मजमे में उन्हें दिलीप साहब को ये दुआ दी। लोगों ने कहा भी कि ये अफजाल साहब को नहीं कहना चाहिए, लेकिन अफजाल साहब एक सच्चे आदमी थे। और फिर आप ये देखिए कि उनका जो थिएटर था तमासील, वो भी अपने जमाने का जदीद तरीन थिएटर था पाकिस्तान में।
اور جو افضال صاحب نے بنایا وہی رہا، اس سے آگے نہیں رہا. اور پھر اس پہ بہت سارے ڈرامے ہوئے. جنم جنم کی میلی چادر انہوں نے آغا حسن امتصال، ناصر ادیب، خواجہ پرویز، محمد پرویز کلیم اور دوسرے رائٹر سے مل کے لکھوایا تھا. اور وہ 4.25 سال وہ چلا. اس میں عجب گل تھے اور دوسرے آرٹسٹ تھے، عرفان کھوسٹ تھے، بہت سارے آرٹسٹ تھے. تو بڑی جو ہے ایک سہک ہے اور بڑا نا امیدی ہے کہ اسٹیٹ اور حکومت نے ان کو بالکل نظر انداز کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 250 فلمیں کرنے والا، ہر میڈیم پہ بلند ستارہ وہ، اور ان کے جانے سے یہ لگا ہے کہ ایک تو لاش ان کی دیکھی ہم نے، اور جس بیڈ پہ وہ پڑے تھے وہاں ایک پہلے سے لاش پڑی تھی. اور مجھے اس موقع پہ وہ جو افضل مناز نے کہا ہے کہ جو شخص بھی ملا وہ ایک زندہ لاش ہے، جو شخص بھی ملا وہ ایک زندہ لاش ہے، انسان کی داستان بڑی دل خراش.